अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 होगी। हमने फर्स्ट 4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। तो आज 1.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो आज हम करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये जो 1.5 और 1.6 होगी ये हमारी बाकी 4 एक्सरसाइज से हट के अलग टॉपिक है स्टार्ट। जैसे हमारे चैप्टर का नाम था कालब और कालमों का मक्ता, तो हमने अब तक जो है वो मैट्रिक्स के बारे में किया, कालब के बारे में किया। अब हम डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कालब का मक्ता क्या होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम उसको जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम शो करते हैं मोड से, 2 अमूदी लाइनों से शो करते हैं। ये है डिटर्मिनेंट। और जो हम ये चीज़ करते थे, ये वाली चीज़ ये होती थी मैट्रिक्स या कालब। तो इसमें ये फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दर्ज झैल कालबों के मक्ता मालूम करें। हमने दर्ज झैल कालबों के मक्ता मालूम करने के मक्ता क्या होता है, डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं हम? सबसे पहले हमारे पास ये कालम ए है, -1 1 2 0। सबसे पहले इसको हम ये जो है शक्ल ये हम देंगे। ये शक्ल किस चीज़ की है? डिटर्मिनेंट की है, मक्ते की है। इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे -1 1 2 0। अब जो मेन चीज़ समझने वाली है वो आपके 1.6 में क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग, उनमें भी ये चीज़ें आएंगी मक्ते वाली। वो आप समझ लें कि मक्ता निकालते हम किस तरह हैं। सबसे पहले हमने वितरी जो एलिमेंट हमारे हैं उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ज़र्ब करना है। जैसे -1 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। और बाद में हमने ये माइनस जो है ये हमारा कुलिये का लगेगा, ये लगना ही लगना है हर सूरत में। बाकी सवाल अपनी जगह पे चलेगा, लेकिन ये जो माइनस है ये कुलिये का लगेगा। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, तो हमारा ए का जो मक्ता आया है वो -2 आया। इसी तरीके से एक जुज़ और करते हैं। जुज़ नंबर 2 जो है वो बी है। b बराबर 1 3 2 -2। तो इसी तरह b का मक्ता जो है वो होगा 1 2 3 -2। बिल्कुल सेम अंडरस्टूड चीज़ ये है कि हमने वितर वाले अरकान को पहले मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने दूसरे अरकान को पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपने पहले इन 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। -2 एकम -2। जब -2 को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस कुलिये का लगेगा और 3 को और 2 को ज़रब देंगे, 3 2 6। और हमारा b का जो मक्ता आया वो -2 और -6 -8। एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखें कि जब 2 अलामतें माइनस की हों तो उन दोनों को हम जमा करते हैं। जब 2 चीज़ें अलामतें जमा की हों तो फिर भी हम जमा करते हैं। लेकिन जब 2 अलामतें एक माइनस की हो और एक जमा की हो तो फिर हम माइनस करते हैं। जब 2 अलामतें सेम होंगी, चाहे वो माइनस की हों चाहे प्लस की हों, तो वो जमा ही होंगी। लेकिन जब डिफरेंट अलामतें होंगी, एक प्लस की और एक माइनस की, तो फिर वो माइनस होगा और आंस के साथ वो अलामत लगेगी जो बड़े हिस्से वाली होगी। तो ये 2 जुज़ मैंने आपको समझा दिए। बकिया 2 जुज़ जो है वो आप खुद कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। मक्ता मालूम करना है, तरीका आपने सीख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं कि नादर और गैर नादर कालम अलग अलग करें। हमने बताना है क्या है कि कालम नादर है या गैर नादर। सबसे पहले आप नादर और गैर नादर की आपको डेफिनेशन तो पता होना चाहिए कि ऐसा कोई भी कालम जिसका मक्ता 0 आ जाए तो वो नादर होगा, और ऐसा कोई भी कालम जिसका मक्ता 0 से हट के कोई और आए, 0 ना आए, तो उसको हम गैर नादर कालम बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको हल करें, या आप इसको मैथमेटिकली फॉर्म में भी कह सकते हैं कि ए का मक्ता अगर 0 आ जाए तो वो नादर है, और अगर ए का मक्ता जो है वो 0 ना आए तो वो गैर नादर कालम। अब हम देख लेते हैं कि नादर कौन सा गैर नादर कौन सा है। ए का मोड 3 6 2 4 बिल्कुल सेम जैसे मक्ता मालूम करते थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपस में, 4 3 12 माइनस कुलिये का लगना। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, इस माइनस को आपने नहीं भूलना, ये माइनस कुलिये का लगना ही लगना है हर जगह पे। अब 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 6 2 12, तो ये प्लस का 12 ये माइनस का 12, दोनों कैंसिल हो गए, जवाब 0। तो जिसका जवाब 0 आए, मैंने आपको पहले बताया था, वो क्या होता है, नादर कालम। अब हम जुज़ नंबर 2 की तरफ आते हैं। b का मक्ता निकालते हैं। 4 1 3 2
4 दूनी 8 माइनस ये का 3 एकम 3, 8 में से 3 चले गए 5। तो आप देख रहे हैं कि बी का मक्ता जो है वो बराबर 0 के नहीं है, तो इसलिए ये गैर नादर कारक हो। समझ आ गई? ना समझ आए तो आपने कमेंट में बताना है, आप इंशाल्लाह दोबारा फिर इसको बता दिया जाएगा। सिंपल बिल्कुल, कारक का मक्ता जो है वो मक्ता मलूम क्या करना, दोनों सवालों में हमने मक्ता ही किया है। वो सिर्फ क्या करना है, वितरीय अरकान को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है कि 4 2 8, उसके बाद माइनस आपने कुलिये का लगाना ही लगाना है, और उसके बाद 3 एकम 3, तो 8 में से 3 चलेगी, बाकी 5 आ गए। एक जुज मैं आपको सी जुज और समझा देता हूँ, उसमें मजीद आपको समझ आ जाएगी। सी जुज जो है जुज नंबर तीसरा है, जुज नंबर तीसरा सी है 7 3 माइनस 9 5। इसको आप समझेंगे तो मजीद आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें एक माइनस आ रही है, इसलिए मैंने सवाल लिया है। सी का मक्ता 7 माइनस 9 3 5। अब देखिए वही चीज, इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने करना है। पहले 7 5 35 माइनस कुलिये का लगा दिया, फिर 9 3 27, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि एक माइनस लगी हुई, माइनस प्लस माइनस 9 3 27। जब कोई भी ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे डबल माइनस आ रही हो तो हम एक को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ताकि उनके अंदर डिफरेंस का हमें पता चल सके। तो 35, अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस 27। तो 7 और 5 12, 3 और 2 5 और 1 6, 62 इसका आ गया मक्ता। तो हमें पता है कि 62 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये गैर नादिर कारक। तो ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है वो है, नीचे दिए हुए कारकों के ज़रबी माकूस मालूम कीजिए अगर मुमकिन। ज़रबी माकूस मालूम कीजिए, मुमकिन हो तो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि मुमकिन का मतलब उसने क्या कहा है। हम पहला जुज़ लिखते हैं, a बराबर है -1 3 2 0, -1 3 2 0। देखिए हमारे पास हम उसने क्या है कि ज़रबी मकूस मालूम करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ज़रबी मकूस है क्या। अगर a है तो a का ज़रबी मकूस है a इनवर्स, जो इनवर्स होता है उसको हम ज़रबी मकूस बोलते हैं। और इसका फार्मूला ज़हन में रखते हैं, फार्मूला क्या है। अगर a का ज़रबी मकूस है तो फिर इसका फार्मूला है एडजॉइंट a बटा a का मख्ता या a का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट O ओवर A का डिटरमिनेंट, ये फार्मूला है। जो भी यहाँ पे चीज़ होगी उसका एडजॉइंट होगा और उसी चीज़ का डिटरमिनेंट होगा। आगे आगे मज़ीद इंशाल्लाह बाकी सवाल करेंगे, लेंथी सवाल, तो वो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब हमने जस्ट A का ज़रबी नकूस मालूम करना है, तो A का ये फार्मूला है, A इनवर्स बराबर है एडजॉइंट A बटा A का मक्ता। सबसे पहले हमने A का डिटरमिनेंट मालूम करना है, मक्ता मालूम करना है कि क्या आता है, -1 3 2 0। ये तो फार्मूला है ज़रबी मकूस मालूम करने का, ये फार्मूला है एडजॉइंट A बटा A का मक्ता। अब हमारे पास ना तो एडजॉइंट A है ना A का डिटरमिनेंट मक्ता, तो हमने पहले ही मालूम करना है A का मक्ता। क्यों? क्योंकि वो शर्त ये पूरी करता मुमकिन हो तो। अगर हमारा A का मक्ता 0 आ गया तो ये सवाल नामुमकिन है, इससे आगे सवाल चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर 0 से हट के कोई भी आता है तो फिर सवाल हमारा आगे चलेगा। इसलिए हम मक्ता पहले मालूम करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि 0 तो नहीं है। -1 0 0 माइनस कुलिये का 3 2 6, तो हमारा A का डिटरमिनेंट आ गया -6, लिहाजा ये गैर नादिर कारक है, इसलिए हमारा सवाल आगे चलेगा। मजीद हम मुकम्मल करेंगे। अब क्या करना है हमने, एडजॉइंट A। एडजॉइंट A क्या होता है वो भी आप देख लें, -1 2 3 0। एडजॉइंट देखने के एडजॉइंट क्या होता है,
हमने वितर वाले अरकान की आपस में जो है वो जगह बदलनी है, वितर वाले अरकान की आपस में जगह बदलनी है, और जो दूसरे एलिमेंट हैं उनकी हमने अलामतें बदलनी है। इसको हम कहते हैं एडजॉइंट। तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। इसको हमने क्या करना है कि एडजॉइंट ए हमने ले लिया, अब हमने फार्मूले की तरफ आ जाना। ये हमारा फार्मूला है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट क्या है, 0 -3 -2 -1 और बटे में ए का मक्ता क्या आया था -6। तो -6 सभी के नीचे बटे में, मतलब -6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 0 बटा -6 -3 बटा -6 -2 बटा -6 -1 बटा -6। तो आप देख लें ये 0 0 ही आ गया, ये माइनस है, माइनस कैंसिल, 3 3 3 2 6 1 बटा 2 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 3 2 6 1 बटा 3 आ गया, माइनस है माइनस कैंसिल 1 बटा 6 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये सारे ज़रबी मनकूस वाले क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही आपने करने हैं, यही तरीका उसमें लगेगा, यही फार्मूला है। इसका जुज़ नंबर एक और मैं करवा देता हूँ मज़ीद आपको, क्वेश्चन नंबर 3 का ही जुज़ नंबर 4 डी। डी बराबर है 1/2 3/4 1 2। तो जुज़ नंबर डी जो है इसका भी आपने मक्ता ही मालूम करना है। इसका भी फार्मूला वही है कि डी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट डी बटा डी का फार्मूला वही, जिसका इनवर्स मालूम करना है, ज़रबी मकूस मालूम करना है, उसी का ऊपर एडजॉइंट होगा, उसी का नीचे डिटर्मिनेंट होगा, मक्का होगा। तो जी हम पहले डी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, 1 2 3 4 1 2। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो हमें पता है जब हम 1/2 को ज़रब 2 के साथ करेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली 1 आएगा, माइनस ये का, तो ये 3/4 ही आ गया। हमें पता है कि जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे हम 1 अपने पास लगा लेते हैं। अब हम एलसीएम इसका लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 को अब नीचे वाले के साथ हम डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 ही आएगा, 4 एकम 4, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक जवाब आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 में 3 चला गया, 1/4 हमारा डी का जो मक्ता आया वो 1/4 आ गया। ये भी सवाल आगे चलेगा क्योंकि इसमें 0 नहीं आया, 0 आएगा तो सवाल की ब्रेक लगेगी। इसको भी रेज कर देते हैं। तो जी अब हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट आपको पहले मैंने बताया इन दोनों की जगह बदलनी है और इन दोनों की लामतें बदलनी है। तो ये एडजॉइंट हो गया। अब हम फार्मूले पुट कर देते हैं, डी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट डी, ये आ गया 2 - 3/4 -1 1/2, मक्ता है 1/4, तो बटे का बटा जो है वो ऊपर चला जाएगा। डी इनवर्स आप यहाँ पे इसको लगा दें 4 2 - 3/4 -1 1/2। तो अगर यहाँ पे भी आप ब्रेक लगाते हैं तो फिर भी सवाल आपका ठीक है, नहीं तो आप 4 को सब के नीचे डिवाइड कर दें तब भी आपका जवाब ठीक है। तो ये आपका ज़रबी मकूस का तरीकाकार है। ज़रबी मकूस का फार्मूला ज़हन में रख लें। एडजॉइंट उसी चीज़ का होगा जो जिसका हमने इन्वर्स लेना, डी है, बी है, एल है, एम है, ए बी है, ए बी सी है, जिसका भी आपने ज़रबी मकूस लेना है उसी का एडजॉइंट और उसी का नीचे आपने डिटर्मिनेंट लेना है और वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने इसको एक स्टेप आगे लेके जाना है तो वो भी आप एक स्टेप मज़ीद कर सकते हैं। 4 ज़रब 2 4 ज़रब -3/4 4 ज़रब -1 4 ज़रब 1/2। ठीक है, फिर आप इसको मज़ीद एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप कर लें। अब इसको कट कर दें, 4 2 8
4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, -3, 4 एकम 4 और 2 के साथ ये 4 कट कर दिया, 2 बच गया, 2 एकम 2। तो ये आपका आ गया बी का इनवर्स। तो इसी तरीके से जो बाकी 2 जो जिसके बकिया रहते हैं वो आपने खुद करने। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट आपका इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले जो 4 नंबर में आएगा, तो आप उसमें चांसेस हैं आने के।